और बड़ी खबर भारत और अमेरिका के टैरिफ से जुड़ी है। तो भारत पर 25% टैरिफ अब एक हफ्ते के लिए टल गया है। अमेरिका ने जारी की है 69 ममालिक की टैरिफ लिस्ट 1 अगस्त से जिसे लागू होना था और अब 7 अगस्त से ये टैरिफ लागू होगा। तो 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी गई है। भारत पर 1 अगस्त से लगने वाला 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लागू होगा, यानी इतने दिनों तक फिलहाल राहत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत अमेरिका 69 ममालिक और 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन पर इंपोर्ट टैरिफ लगाएगा। ये ऑर्डर जुमेरात देर रात पर साइन हुआ और 7 अगस्त 2025 से असरअंदाज होगा। जिन ममालिक का नाम इस फहरिस्त में नहीं है, उन पर 10% की डिफॉल्ट टैरिफ रेट लागू होगा। खबर के मुताबिक ट्रंप की ये पहल रेसिप्रोकल ट्रेड ताल्लुकात को मजबूत करने की उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। कई ममालिक के टैरिफ रेट में काफी इजाफा किया गया है, जबकि कुछ ममालिक ने आखिरी वक्त पर हुए समझौते की वजह से भारी शुल्क से बचाव किया है। वहीं हमारे साथ इस मौजूद पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान राजन कोचर जी, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। राजन जी, आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो एक तरफ टैरिफ लगाया गया, वहीं दूसरी तरफ 1 हफ्ते का रिलैक्सेशन देने के क्या मायने हैं? क्या फिर से मामूल समझा जाए? देखिए सहबा जी, ये एक साइकोलॉजिकल मूव है डोनाल्ड ट्रंप का कि 1 हफ्ते में कुछ न कुछ ट्रेड डील की तरफ जहां पे मामला रुका हुआ है, क्योंकि हम ये अनाउंस हुआ था कि एक टीम आ रही है अमेरिका से 25 अगस्त को भारत में इसको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब कॉमर्स मिनिस्टर गए थे यूएस तो उस टाइम पे कुछ मुद्दों पे एग्रीमेंट्स नहीं हुआ था, खास तौर पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जीएम क्रॉप्स, आपकी जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स, ये कुछ मेजर एरियाज हैं। ऑटोमोबाइल का भी एक एरिया है और बाकी, बट ये 3-4 मेजर एरियाज हैं जहां पे डिसएग्रीमेंट है। तो अभी इसको 1 हफ्ता बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स भारत के ऊपर डाली जा रही है, क्योंकि दूसरा एक और चीज ट्रंप ने अनाउंस करी थी कल कि हम एक पेनल्टी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि रशिया के साथ इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो जो उस बात के ऊपर भी बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 1 हफ्ते की एक्सटेंशन है, एक तो ये लिस्ट फाइनलाइज कर रहे होंगे, बाकी देशों को भी इंक्लूड करने के लिए तो शायद उनको और टाइम चाहिए इसके लिए, और दूसरा कि भारत को एक मौका और देने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो भी जो पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है, हम उनके ऊपर तवज्जो दें और उनके ऊपर हम कोई डिस्कशन करें कि एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पे हम आ सकेंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सटेंशन की वजह ये है। बिल्कुल, यानी एक पॉइंट के तहत ये उम्मीद की जाए, क्योंकि राजन जी आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से भी ये रद्द अमल सामने आया था कि जो भी मफाद के लिए होगा, जो भी फायदे के लिए होगा, सिक्योरिटी और हिफाजत को लेकर भी मद्देनजर रखा गया था, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो क्या जो इशारे ये मिल रहे थे और अपोजिशन भी इस तरह से इल्जाम लगा रहा था कि दोस्ती का ये सिला मिला है, तो क्या इस तरीके से भी इन चीज़ों को देखा जाए? क्या ये तरीका है कि बातचीत की टेबल पर लाया जाए और नेगोशिएशंस के लिए दोनों बातचीत करें? देखिए, आज मार्को रूबियो की स्टेटमेंट जो आई है उसके ऊपर भी थोड़े हमको ध्यान देना पड़ेगा। मार्को रूबियो ने बोला है कि भारत एक एलाय है अमेरिका का, और एलाइज के बीच में हर एक चीज में 100% एग्रीमेंट नहीं होता है। तो हमने इसको ये भी देखा कि जापान के साथ भी जो अमेरिका ने किया है, उसको शुरू में 30% लगाया था, उसको अभी कम करके 15% के पास लेके आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ नेगोशिएशंस अभी जो 1 हफ्ते का टाइम है, मुझे उम्मीद है कि 25% से ट्रंप इसको 15% तक लेके आएगा। और दूसरा एक चीज आप और देखिए, जो ये डिफेंस डील्स हो रही हैं, देखिए अमेरिका को भी नुकसान है अगर वो भारत के साथ एक कॉर्डियल या एक अच्छे ट्रेड रिलेशंस अगर वो नहीं रखता है, क्योंकि आज जो डील्स हो रही है आपके जेट इंजन
404 और 414 का स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल है, आपका जेवलिन मिसाइल्स हैं, आपके चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, और आपका एक वी बैट ड्रोन भी हम उनसे अभी ले रहे हैं इमरजेंसी पावर में $350 मिलियन। और उसके साथ साथ आप जानते हैं MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी हैं। तो ये जब इतने सारे डिफेंस डील्स आ जाती हैं और जब हम देखते हैं कि एक ट्रेड इम्बैलेंस 45 टू 48 बिलियन डॉलर्स के बीच में है, और इस तरीके की जब डील्स होती है तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड इम्बैलेंस भी कम होता है, क्योंकि अमेरिका मैन्युफैक्चर नहीं करता है। अभी अमेरिका की प्रॉब्लम ये भी है कि अगर वो भारत से नहीं लेगा, क्योंकि 50% फार्मास्यूटिकल्स जो अमेरिका की रिक्वायरमेंट है वो भारत से इंपोर्ट होता है। तो अगर भारत बंद कर देता है ये चैनल, तो अमेरिका कहाँ जाएगा? चाइना ही जो दूसरा देश रह गया है जो फार्मास्यूटिकल्स में जो एक एक्सपोर्टर है। तो ट्रम्प के लिए भी उसको मैनूवर करना अपने देश की इकोनॉमी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक वन साइडेड नहीं हो सकता है, बिकॉज यूएस भी इम्पैक्ट होता है। अगर भारत से, अगर टेक्सटाइल्स अगर भारत से नहीं आएंगे तो क्या बांग्लादेश से आएंगे? बिकॉज बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी भी टेक्सटाइल कंपनीज बंद हो रही हैं। तो इस तरीके का एक जियो पॉलिटिकल में एक भूचाल आ चुका है। इसके ट्रम्प वॉर में इसको बोलता हूँ, टैरिफ वॉर में बोलता हूँ इसको, जो ये जो फॉरेन पॉलिसी जो टैरिफ के थ्रू चलाई जा रही है, कोर्शन, जिसमें आप एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं देशों के ऊपर। अभी आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी आज ट्रम्प की आई है, जिसमें कनाडा ने बोला था कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ट्रम्प ने ये बोला था कि अगर कनाडा पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है तो हम उसके साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी दबाव डालने की ट्रम्प कोशिश कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ, क्योंकि डिफेंस डील्स काफी हो रही हैं और वो एक फाइनल स्टेजेस में हैं, और एक जॉइंट वेंचर्स की भी बात हो रही है, जैसे कि आप ये जो वी बैट ड्रोन है उसमें अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। तो इस तरीके की जब बातें चलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज आएगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे एक हफ्ते के बाद और क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया राजन जी इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।